नमस्ते। आज मैं आपको मोरेटोरियम रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसमें मोरेटोरियम क्या चीज़ है, उसका कैलकुलेशन क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या अपने लॉसेस है, इस बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मोरेटोरियम क्यों दिया गया। अभी कोरोना की वजह से पूरे बिजनेसेस ठप है, मतलब कुछ चालू नहीं है, लॉकडाउन है पूरे देश में। तो जो इसेंशियल सर्विसेज है वो ही सिर्फ शुरू है, और उसमें भी जो नॉर्मल वर्क फ्लो मतलब फुटफॉल होता है या फिर वॉक इन होता है कस्टमर्स का, वो हो नहीं रहा है। तो जितना वो प्रॉफिट कमाते हैं वो हो नहीं रहा है। और उन्होंने जो लोन लिया हुआ है तो वो इनकम के बेसिस पे ही लिया हुआ है, तो उतना ईएमआई मतलब ईएमआई की अमाउंट वो जुटा नहीं पा रहे। और दूसरी चीज़, जो सैलरीड है उनकी, जिनकी सैलरी हो पा नहीं रही, कुछ फंड्स की शॉर्टेज है गवर्नमेंट में या फिर और कुछ वजह से, तो उनको भी थोड़ा राहत मिले, इस वजह से ये मोरेटोरियम दिया गया। क्योंकि अननेसेसरी मेंटल बर्डन और फाइनेंशियल बर्डन आया तो डेफिनेटली जो करता धरता है इस कंडीशन में वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती रहती है। तो मिसहैप टालने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। तो मोरेटोरियम का कैलकुलेशन क्या होता है। अभी मोरेटोरियम का कैलकुलेशन सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 10 लाख का लोन अवेल किया हुआ है और आपने जो अभी तक जो ईएमआई पे करी है, तो उसमें प्रिंसिपल में आपने 3 लाख रुपए पे किए हुए हैं। मतलब 7 लाख में 10 लाख में से 3 लाख रुपए आपने पे किए, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हो गया आपका 7 लाख, और आपकी 10,000 की महीने की किस्त है। तो इस कंडीशन में अभी आरबीआई ने क्या किया है, पहले 3 महीने का मोरेटोरियम दिया था, उसके बाद और 3 महीने का बढ़ा दिया है, तो ऐसे 6 महीने का मोरेटोरियम हो गया फॉर एग्जांपल। तो इसमें आपका 10,000 का ईएमआई इंटू 6 अगर करते हैं तो 60,000 होगा। अभी ये 60,000 कहाँ पर जाएंगे, क्या होगा। तो आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 7 लाख रुपये, 10 लाख में से जो बचा हुआ है उसमें ये 60,000 प्लस हो जाएंगे, मतलब 7,60,000, और इसका जो ईएमआई है वो उतना ही रहेगा। और जो रिपेमेंट शेड्यूल है वो रीशेड्यूल होगा। मतलब फॉर एग्जांपल 3 साल में अभी ख़त्म होने वाला था, तो वो 4 साल 4.5 साल पे जा सकता है। ईएमआई वही रहेगी, क्योंकि ईएमआई क्यों वो वही रहेगी, आपका जो इनकम है उसके बेसिस पे वो दिया गया। मंथली आपका इतना इनकम है, आपका घर खर्चा इतना है, आपके अदर एक्सपेंसेस इतने हैं, और इतना आप पे कर सकते हैं, उसके बेसिस पे होता है। अगर ज़्यादा का ईएमआई अगर अभी दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो भी बर्डन आ जाएगा। तो उस वजह से वो दिया नहीं गया, मतलब बढ़ाया नहीं गया ईएमआई। तो इस तरीके से अभी इसमें क्या हो रहा है कि आप जो ईएमआई में जो इंटरेस्ट जो पे करने वाले थे, तो वो अभी प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है, और वो प्रिंसिपल बन के फिर से उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। तो मतलब बैच हो गया। तो जिसकी आमदनी प्रॉपरली आ रही है या फिर जिनके बिजनेस अच्छे से चल रहे हैं, तो उनको तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप रेगुलर पे करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास पैसा है तो। और अगर आप ईएमआई पे करते हो तो बैंक और फाइनेंस को भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ चलाने के लिए भी सुविधा होगी, और उस पर भी बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, जो जिनके अभी कुछ आमदनी है ही नहीं या फिर सैलरी हुई नहीं है या बिज़नेस चल ही नहीं रहे, तो उनको वो अवील करना है, उनके पास कोई दूसरा चारा है नहीं। तो ये आज का टॉपिक हो गया मोरेटोरियम। इसके बारे में और अगर जानकारी लेनी है और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी मोरेटोरियम कैसे अवेल करें। बहुत सारी जो बैंक्स है उन्होंने लिंक दिया हुआ है, उसमें सारी लोन की डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, और वो सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आएगा कंफर्मेशन का। तो इस तरीके से आप मोरेटोरियम अवेल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन देके, या फिर और एक चीज़ हो सकती है, आपको आपके जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उससे कॉल आएगा, और उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करके उनको
अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे तो वो आगे कम्युनिकेट करके आपको इसका फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोरेटोरियम के से रिलेटेड है। और जानकारी चाहिए तो आप, जैसे मैंने बोला, कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।